नमस्कार साथियों साथियों एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसे जनगणना कहते हैं, अब साथियों उसका एक फॉर्मेट जारी हो चुका है और बाकायदा गजट भी जारी हो चुका है कि क्या क्या करना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ क्या वो फॉर्मेट है। यहाँ पर जो कह रही सरकार कह रही डिजिटल जनगणना है, जी हाँ डिजिटल जनगणना तो है, लेकिन साथ में ऑफलाइन भी आपको भरना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, पूरा हमारे पास चार्ट आ चुका है, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, कितने कितने ऑप्शन है, क्या क्या पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में A to Z जानकारी देने जा रहा हूँ जनगणना के बारे में, और इसका मानदेय कितना रहेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों सिर्फ हमारे चैनल पर आपको सही जानकारी मिलेगी। देखिएगा भारत का राजपत्र, ये देखिएगा द गजट ऑफ इंडिया, यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं गृह मंत्रालय अधिसूचना 22 जनवरी 2026 की अधिसूचना जारी हो चुकी है। देखिएगा लेटेस्ट आदेश है, यहाँ पर साफ साफ दिए हैं कि कैसे क्या आपको जनगणना करनी है। मकान नंबर, जनगणना का मकान नंबर, जनगणना मकान में सबको सामग्री पूछी जाएगी। अभी यहाँ पर जो दिए दोस्तों 33 पॉइंट दिए हैं, यानी अभी जो पहला चरण है वो HL होगा, यानी हाउस जनगणना होगी। हाउस के बारे में आप पूछोगे, जानकारी लोगे। अब दोस्तों साइड से देखिएगा, ये आपको प्रारूप मिलेगा। देखिएगा ये प्रारूप आपको भरना पड़ेगा। जैसे OMR सीट होती है ना, जब कोई आप पेपर देने जाते हो किसी परीक्षा का, तो OMR सीट होती है, तो यही सीट दोस्तों आपको दी जाएगी और इसमें ही साथियों आपको टिक मारना पड़ेगा। यहाँ पर जो काम है टिक का है, यानी कि सरकार इसका ऑफलाइन भी कार्य करवाएगी। सीधी सी बात है, एज ए रिकॉर्ड के तौर पे आपको ऑफलाइन एंट्री करनी पड़ेगी इन कागज पे जो सरकार देगी। जनगणना के बारे में बात करें, जनगणना कितने चरणों में होगी और इसका मानदेय कितना होगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा। देखिएगा साथियों जनगणना वो 3 चरणों में होगी। पहला चरण, दूसरा चरण, ये दोनों चरण इंपॉर्टेंट है, और तीसरा चरण होगा इन दोनों चरणों का वेरिफिकेशन करने के लिए। कहीं आप पे कोई गलती हो गई तो उसे एडिट करके ठीक कीजिएगा, ये तीसरे चरण में होगा। और जनगणना 2027 तक चलेगी। 2026 में पहले चरण की जनगणना होगी और 2027 में दोनों चरण की जनगणना होगी, यानी दूसरे और तीसरे चरण की। देखिएगा अब पहला चरण है दोस्तों, और ये जनगणना वो 2027 में पूरी हो जाएगी। अब वो बात अलग कि आगे डेट बढ़ा दें, इनका कोई भरोसा नहीं है। जैसे SIR में डेट बढ़ रही है वैसे ही इसकी भी बढ़ सकती है। अब दोस्तों पहला चरण मैं आपको बता दूं, वो चलेगा 20 मई से 20 जून तक, यानी कि आपकी गर्मियों की छुट्टियां खल्लास। गर्मियों की छुट्टियों में ये आपको काम करना पड़ेगा जनगणना का। इसमें मकानों की सूची तैयार करनी होगी और परिवार की बुनियादी सुविधाओं, बिजली, पानी, इंटरनेट, वाहन आदि से जुड़े 32 सवाल पूछे जाएंगे। इसी चरण में मुख्य अनाज का ब्यौरा भी लिया जाएगा। आप खा क्या रहे हैं, खाने में कौन सा अनाज ले रहे हो। अब दोस्तों ये हो गया पहला चरण, जो मैंने आपको बताया कि मकान से संबंधित चीजें पूछी जाएंगी। दूसरा चरण होगा वो होगा फरवरी 2027 में। ठीक है, इस दौरान जाति, धर्म, शिक्षा, रोजगार और भाषा जैसी व्यक्तिगत जानकारियां जुटाई जाएंगी। तो दूसरे चरण में आपकी कास्ट क्या है सारा कुछ पूछा जाएगा, भाषा मतलब इंसान के बारे में पूछा जाएगा, कितने फैमिली मेंबर है, ये सब चीजें। तो 2 चरण, पहले चरण में उनका आवास रहेगा, क्या खा पी रहे हैं ये पूछा जाएगा, जो चीज वो यूज कर रहे हैं, और दूसरे चरण में ये पूछा जाएगा कि उनके बारे में पूरी जानकारी। देखिएगा और जो तीसरा चरण है वो है मार्च 2027 में। यह रिवीजन का दौर होगा, जिसमें डेटा अपडेट कर जन्म मृत्यु की घटना को दर्ज किया जाएगा। अब जैसे किसी की मौत होगी तो आपको दर्ज करना पड़ेगा, लास्ट ही ऑप्शन रहेगा। अब जनगणना 2027 में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिएगा दोस्तों, नाम, वैवाहिक स्थिति क्या है, बच्चों की जानकारी, एजुकेशन उनकी कैसी है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, रोजगार का टाइम क्या है भैया, कि आप सरकारी हो, निजी हो, या स्वरोजगार हो, या बिजनेसमैन हो, क्या हो, वो सारा पूछा जाएगा। उसके बाद मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा मोबाइल है, कीपैड है, टच है, ये सब पूछा है। कितना महंगा मोबाइल है ये पूछा जाएगा। इंटरनेट चला रहे हो या नहीं, फ़ोन है आपके यहाँ, लैंडलाइन फ़ोन है या नहीं है वो पूछा जाएगा। साइकिल है, बाइक है, कार है, क्या है ना। और कितने मकान है आपके ये पूछा जाएगा। आपके पास बाइक, स्कूटी कितनी है, गाड़ियाँ कितनी, ये पूछा जाएगा। और मालिकाना हक पूछा जाएगा, वाहन किसके नाम है, आपके नाम है, पति के नाम है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, और घर में खाने वाला अनाज कौन कौन सा इस्तेमाल होता है आपके यहाँ, ये पूछा जाएगा। पीने का पानी कैसा इस्तेमाल कर रहे हो, और बिजली का मुख्य सोर्स क्या है, शौचालय है या नहीं है, पीने का पानी कैसा है, RO है या टंकी से आता है या बाहर से आता है, या हैंडपम्प से लेते हो, या फिर समरसेबल का आता है, या नगर पालिका से आता है, ये पूछा जाएगा, है ना। और बिजली कैसे आ रही है,
या वैसे सौर ऊर्जा से ले रहे हो या फिर वैसे ले रहे हो, लाइट मतलब बिजली विभाग से ले रहे हो। शौचालय और नहाने की सुविधा पूछी जाएगी, आपके यहाँ शौचालय कैसा है, कच्चा पक्का, ये सब पूछा जाएगा। रसोई और एलपीजी पीएनजी आपके यहाँ कनेक्शन है या नहीं है, ये पूछा जाएगा। खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला ईंधन कौन सा, कंडे से कर रहे हो, लकड़ी से पका रहे हो, किससे पका रहे हो, गैस से पका रहे हो। रेडियो है, टीवी है, उल्टा घर की स्थिति कैसी है, घर में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, घर का मुखिया कौन है, घर कैसा है, कच्चा है, पक्का है, छत कैसी है उसकी, कच्ची है, पक्की है, लेंटर कैसा डला है, ये सब पूछा जाएगा। परिवार में किस समुदाय से हैं, घर में कितने कमरे हैं, मकान की दीवार कैसी, फर्श और छत किस सामग्री से बनी, और मकान की कंडीशन, घर में कितने विवाहित जोड़े रहते, ये पूछा जाएगा। और 5 लाख कर्मचारियों की फौज दोस्तों इसको कार्य करेगी। जी हाँ, 5 लाख, पूरे ऑल इंडिया में 5 लाख दोस्तों रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और दोस्तों बात करें कि कितने कर्मचारी जनगणना करेंगे। देखिएगा, ऑल इंडिया में शुरू होगा, तो अब मैं बात करूंगा सिर्फ उत्तर प्रदेश की। तो यूपी में 5 लाख कर्मचारियों की फौज जनगणना करवाएगी। प्रदेश में इस विशाल कार्य को संपर्क करने के लिए 5 लाख से अधिक कर्मचारियों के मैदान में उतारा जाएगा। सबसे पहले होगा पेगड़क, जो मेन कार्य करेगा जनगणना का, यानी 4.5 लाख मुख्य रूप से शिक्षक ही इस कार्य को करेंगे, टीचर्स ही करेंगे। और एक पेगड़क को 30 दिन में 150 घरों का डाटा लाना होगा। तो 130 घरों का, कितना, 1 महीने में। और सुपरवाइजर होंगे 75,000 अधिकारी निगरानी करेंगे इनकी। और सबसे बड़ी बात है कि पेगड़कों का जो ये करेंगे जनगणना, उनका मानदेय कितना मिलेगा, 25,000 रुपये, ये तय हो गया है। मतलब इनको कम मिल रहा, और जो कम मेहनत कर रहे हैं, जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको कम मिल रहा है 25,000, और जो कम मेहनत कर रहे हैं उनको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर नेट की लोग कहें कि सर नेट नहीं आता, ये है वो है, तो यहाँ पर जो ऐप दिया जाएगा आपको आपके मोबाइल में, वो ऑफलाइन भी कार्य करेगा, ऑफलाइन मोड में भी चलेगा। मोबाइल ऐप तकनीकी बाधाओं से निपटने के लिए मोबाइल HLO ऐप में ऑफलाइन मोड की सुविधा दी गई है। पेगड़क बिना इंटरनेट वाले क्षेत्रों में भी डेटा फीड कर सकेंगे, जो नेटवर्क मिलते ही सर्वर पर ऑटो अपडेट हो जाएगा। फिलहाल मास्टर ट्रेनर की दिल्ली में ट्रेनिंग चल रही, जो जल्दी जिला स्तर पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगी। तो यहाँ पर साथियों मैंने आपको बता दिया सारा का सारा ये है। और रोजगार कैसे क्या होगा, घर का मुखिया कौन है, मालिकाना हक क्या है, घर में कितने कमरे हैं, मकान की दीवार, ये सब पूछा जाएगा। और साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये ऑफलाइन मोड में कार्य हो रहा है, और ऑफलाइन मोड होते ही दोस्तों दोनों मोड चलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, और कागजों में भी ये काम किया जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल साथियों आपको ये नौकरी करनी है, फिलहाल साथियों आपको जनगणना का काम करना है मई जून में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।